नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th सोशल साइंस का जो आप लोग का 20 फरवरी के दिन पेपर होने वाला है, उसका क्वेश्चन पेपर है। ये हमारा सेट एफ है और इस सेट में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को एग्जाम से पहले आपको रट लेना बहुत ही आवश्यक है। आपके एग्जाम में 100% हूबहू इसी से प्रश्न आने वाले हैं और इस सेट में कुल 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आप लोग इसे अच्छी तरह से याद कर लो। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दे, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुंच सके। तो चलिए हम दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं। एक बात आप सभी को बता दें कि आपके एग्जाम में कुल 3 सेक्शन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें सेक्शन ए में कुल 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से मात्र आप लोगों को 40 का जवाब देना हो रहता है। तो आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए आज के इस क्लास को हम शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में हुई थी। एक नंबर का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। दूसरे नंबर क्वेश्चन में पूछा गया सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था। तो सोवियत संघ का विघटन 1991 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। तीसरे नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि बिहार में जीवन यापन का मुख्य स्रोत क्या है। तो बिहार में जीवन यापन का मुख्य स्रोत कृषि है। 3 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। 4 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्न में से क्या आर्थिक गतिविधियां नहीं है। तो निम्न में से कृषि जो है वो आर्थिक गतिविधियां नहीं है। 4 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। 5 नंबर में पूछा गया है कि मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है। तो मुद्रा का प्राथमिक कार्य है विनिमय का माध्यम यानी खरीद बिक्री का माध्यम। 5 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। 6 नंबर क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है कि निम्न में कौन दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है। तो दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने के रूप में देखा जाए तो भूमि विकास बैंक दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है। 6 नंबर का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। 7 नंबर क्वेश्चन के रूप में आप लोग देख सकते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्न में से क्या गैर आर्थिक आधारभूत संरचना है का अंग है, यानी कौन सा। 8 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया G8 की स्थापना कब हुई थी। तो G8 की स्थापना आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा उससे पहले, यानी इसका जवाब ऑप्शन नंबर सी 1975 हो गया। 9 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की थी। किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की थी। तो FD रूजवेल्ट ने न्यू डील लागू की थी। 9 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। अब आगे की तरफ देखिए। 10 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1995 में हुआ था, यानी 10 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। ओटावा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था। तो ओटावा सम्मेलन के रूप में देखा जाए तो ओटावा सम्मेलन 1932 में हुआ था। 11 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि भूमंडलीकरण शब्द का इजाद किसने किया था। तो भूमंडलीकरण शब्द का इजाद किसने किया था। तो भूमंडलीकरण शब्द का इजाद जॉन विलियमसन ने किया था, यानी 12 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप विभिन्न देशों के बीच निम्न में से किसका निर्बाध प्रवाह होता है। यानी वैश्वीकरण में किसका निर्बाध प्रवाह होता है। तो वह इनमें सभी का प्रवाह होता है, पूंजी प्रौद्योगिकी श्रम, यानी सभी हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन में पूछा सरकार द्वारा आर्थिक क्रियाओं पर अनावश्यक नियंत्रण और प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है। तो उदारीकरण कहलाता है, यानी एलपीजी नीति आप लोग पढ़े ही होंगे। 15 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि वस्तु या सेवाओं का मूल्य या क्षतिपूर्ति राशि 1 करोड़ से अधिक हो तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत करेगा। तो राष्ट्रीय आयोग के पास शिकायत कर सकता है, यानी 15 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर 1 करोड़ से कम है तो जिला फोरम के पास कंप्लेन कर सकता है, और 1 करोड़ से ज़्यादा है और 20 करोड़ से ज़्यादा है तो राज्य आयोग के पास। 16 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है। तो एंथ्रासाइट सर्वोत्तम कोयले का प्रकार है। और 17 नंबर पूछा गया है कुशेश्वर स्थान अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। तो कुशेश्वर अभ्यारण्य जो है वो दरभंगा में स्थित है, यानी 17 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। आगे की तरफ देखते हैं। अगले क्वेश्चन यानी 18 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि समोच्च जुताई कहाँ की जाती है। तो पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है। 18 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया जोहानसबर्ग में कौन सा पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था। तो जोहानसबर्ग यानी साउथ अफ्रीका में जो पृथ्वी सम्मेलन यानी प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन 1997 में हुआ था। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन 2002 में हुआ था। यह कहाँ हुआ था। तो इनका स्थान याद कर लीजिएगा, यानी यही जोहानसबर्ग में हुआ था। 20 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि मूंगफली किस प्रकार की फसल है। तो मूंगफली एक खरीफ फसल है। 20 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 21 नंबर पूछा गया सब्जी उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है। तो सब्जी उत्पादन में बिहार का स्थान तीसरा है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। 22 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि बागमती परियोजना कहाँ है। तो बागमती परियोजना के रूप में देखा जाए तो बागमती परियोजना सीतामढ़ी में है। सीतामढ़ी कहाँ है। तो एक डिस्ट्रिक्ट वो भी है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है कि बाड़ाबंदी प्रथा की शुरुआत निम्न में से कहाँ हुई थी। तो बाड़ाबंदी प्रथा की शुरुआत ब्रिटेन में हुई थी, यानी इंग्लैंड में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 24 नंबर पूछा गया कि स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था। तो 1770 में हुआ था। 25 नंबर पूछा गया सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था। तो हम्फ्री डेवी ने किया था, यानी 25 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 26 नंबर में पूछा गया है कि बंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़े मिलों की स्थापना कब हुई थी। तो सूती कपड़ा मिल की स्थापना बंबई में 1851 में हुआ था। 26 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
27 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुई थी? तो कलकत्ता में हुई थी और कब हुई थी? 1881 में हुई थी, यानी 27 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है कि भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ था? तो कोयला उद्योग का प्रारंभ 1914 में हुआ था, यानी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के द्वारा। 29 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की स्थापना कब हुआ था? तो 1910 में हुआ था, यानी 29 का बी हो जाएगा। 30 नंबर पूछा गया है कि इंग्लैंड के सभी स्त्री और पुरुषों को वयस्क मताधिकार का अधिकार कब प्राप्त हुआ था? तो 1918 ईस्वी में प्राप्त हुआ था, यानी 30 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन के रूप में देखते हैं कि 31 नंबर में पूछा गया है कि भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? यानी भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? तो भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट 1881 ईस्वी में पारित हुआ था, यानी 31 का सी हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन पूछा गया 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो जो उसका पटना का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन के रूप में पूछा गया कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति नियुक्त करता है, यानी बी हो जाएगा। लोक जनशक्ति इस पार्टी का गठन किसने किया है? तो लोक जनशक्ति पार्टी का गठन रामविलास पासवान ने किया है, एलजेपी जिसका नाम है, चिराग पासवान इस समय नेतृत्व कर रहे हैं। 35 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है पंचायती राज संस्थाओं के विघटन की स्थिति के कितने समय अंतराल चुनाव करवाना अनिवार्य है? तो 6 माह के अंतराल के बाद चुनाव, 6 माह के अंदर ही चुनाव कराया जाता है। 36 नंबर पूछा गया है किस राज्य को काटकर मेघालय राज्य का गठन किया गया था? तो आसाम से काट करके मेघालय राज्य का गठन किया गया था। 37 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो सरपंच होता है, यानी 37 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए होगा, बी नहीं होगा। सरपंच होता है, ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच होता है। यहाँ पे देख सकते हैं ये सब बी होने वाला है। और यहाँ पर 38 नंबर क्वेश्चन के रूप में पूछा गया निम्न में किस देश में एकात्मक शासन व्यवस्था है? तो यह इन सभी ब्रिटेन, फ्रांस, चीन तीनों में एकात्मक शासन की व्यवस्था है। 39 नंबर क्वेश्चन के रूप में पूछा गया निम्न में से कौन दबाव समूह नहीं है? कौन सा दबाव समूह नहीं है? तो कांग्रेस, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, यह दबाव समूह नहीं है। 40 नंबर क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है कि बीजू जनता दल किस राज्य से संबंधित है? तो बीजू जनता दल यह झारखंड राज्य से संबंधित है। 40 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सॉरी, ये झारखंड नहीं होगा, सॉरी माफी चाहते हैं, उड़ीसा होगा, यानी सी आंसर हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है कि पेरिस की प्रधान सड़कों की योजना किसने बनाई थी? तब बैरोन हॉम्सन ने पेरिस की प्रधान सड़कों की योजना बनाई थी। कौन किसने बनाई थी? तो बैरोन हॉम्सन, यानी ए बिल्कुल सही जवाब है। 42 में पूछा गया है गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ किया था? तो अहमदाबाद किया था, यानी 42 का बी हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन पूछा गया सेडोन युद्ध किन के बीच में किसकी पराजय हुई थी? तो फ्रांस की पराजय हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 44 नंबर पूछा गया किसने अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू की थी? तो बिस्मार्क ने अपने देश जर्मनी में अनिवार्य सेवा सैन्य लागू की थी। 45 नंबर क्वेश्चन के रूप में पूछा गया कि फ्रांस के किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा हुई थी? तो बुर्गो राजवंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा हुआ था, यानी डी बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। 46 नंबर क्वेश्चन पूछा गया आर्थिक नियोजन किसकी देन है? तो आर्थिक नियोजन रूस की क्रांति की देन है, जो 1917 ईस्वी में हुआ था। अगले क्वेश्चन के रूप में देखते हैं, यहाँ पे 47 नंबर क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है कि भारत में सर्वप्रथम आधुनिक सूती कपड़ों मिल की स्थापना कहाँ की गई थी? यानी सूती कपड़ों मिलों की स्थापना सूरत में की गई थी। कहाँ की गई थी? सूती कपड़े मिलों की स्थापना बंबई में की गई थी, 1851 ईस्वी में हुआ था। 48 नंबर क्वेश्चन में पूछा हो ची मिन कहाँ का शासक था? तो हो ची मिन यह उत्तरी वियतनाम का शासक था। हो ची मिन उत्तरी वियतनाम का शासक। 48 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। 49 नंबर पूछा गया सबसे लंबा नेशनल मार्ग कौन सा है? तो NH1 है, जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। और यहाँ पे 50 नंबर क्वेश्चन के रूप में पूछा गया सरिसा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो राजस्थान में है। और 51 नंबर क्वेश्चन कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? तो कैगा कहाँ है? तो कर्नाटक में है। कर्नाटक में कैगा स्थित है। और यहाँ पे देख सकते हैं 52 नंबर क्वेश्चन में पूछा है सार्वजनिक क्षेत्र में कि कितने तेल परिष्करण केंद्र हैं? यानी कितने तेल परिष्करण भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के रूप में कार्य कर रहे हैं? तो 18 तेल क्षेत्र है जो सार्वजनिक क्षेत्र के रूप में कार्य कर रहे हैं। 53 नंबर क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? यानी तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी किस नाम से जानी जाती है? तो सांगपो के नाम से जानी जाती है। किस नाम से जानी जाती है? सांगपो के नाम से जानी जाती है, यानी 53 का बी हो जाएगा। 54 नंबर पूछा गया भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई क्या कौन है? तो असम के डिगबोई में स्थित है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन के रूप में देखते हैं 55 नंबर क्वेश्चन में कि परमाणु निम्नलिखित में कौन सा रोपण फसल है? तो चाय, रबड़, इनमें सभी ये तीनों रोपण फसल है। यानी 56 नंबर क्वेश्चन के रूप में पूछा है गैस किस खनिज के साथ पाई जाती है? तो पेट्रोलियम की गैस, प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम के साथ पाई जाती है। शेतकारी संगठन कहाँ स्थापित हुआ? शेतकारी संगठन यह महाराष्ट्र में स्थापित हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। 58 नंबर क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है कि भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो सिंदरी में स्थापित किया गया था, यानी 58 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। 59 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में स्थित है? तो इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में स्थित है, यानी 59 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और यहाँ पे 60 नंबर क्वेश्चन के रूप में पूछा गया निम्न में तेल उत्पादक क्षेत्रों में कौन गुजरात में स्थित है? तो अंकलेश्वर यह गुजरात में स्थित है।
60 का सी हो जाएगा। 61 नंबर पूछा गया भारत के किस राज्य में मोनाजाइट प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? तो मोनाजाइट केरल राज्य में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। 61 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन पूछा गया यूनेस्को द्वारा भारत में कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की मान्यता दी गई है? तो 12 जैव मंडलों की मान्यता यूनेस्को द्वारा की गई है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन के रूप में देखते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है कि आलू किस प्रकार की फसल है? तो आलू एक प्रकार की रबी फसल है, यानी 63 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। 64 नंबर पूछा गया कोंकण रेलवे किन दो राज्यों को जोड़ती है? तो कोंकण रेलवे दो राज्यों को जोड़ती है, महाराष्ट्र और कर्नाटक को जोड़ती है, यानी 64 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है कि निम्न में क्या पूंजीगत वस्तु का उदाहरण है? कौन सा पूंजीगत वस्तु का उदाहरण है? तो ट्रैक्टर, उपकरण, मशीन, यानी इनमें सभी पूंजीगत वस्तु का उदाहरण माना जाता है। 66 नंबर क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है कि सूखे की स्थिति किस प्रकार की है? अचानक सूखे की स्थिति अचानक होती है, यानी 66 की हो जाए। सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका क्या है? तो सूखे से बचाव के लिए मुख्य तरीका है, यानी बाढ़ की स्थितियों में वर्षा जल का संग्रहण, यानी वर्षा जल का संग्रहण तालाबों में करके और सूखे की स्थिति को बचाया जा सकता है। यहाँ 68 नंबर पूछा गया कृषि सुखाड़ होता है। कृषि सुखाड़ क्या होता है? तो जल की कमी के कारण, यानी जल के अभाव के कारण, यानी सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न होती है। 68 का ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 69 नंबर पूछा गया बाढ़ की प्रमुख कारण क्या है? तो बाढ़ का प्रमुख कारण होता है, सबसे मेन कारण होता है जल की अधिकता, वर्षा की अधिकता, नदी जल तालाबों की अधिकता, इनमें सभी, यानी इनमें सभी के द्वारा बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है। 70 नंबर क्वेश्चन के रूप में पूछा गया कि आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक कौन है? तो आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक स्थानीय प्रशासन, गली मोहल्ले प्रशासन, स्वयंसेवी संगठन, यानी इनमें सभी आपदा प्रबंधन के प्रमुख घटक के रूप में जाने जाते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है कि कार्यशील जनसंख्या का बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र में कार्यरत है? तो कार्यशील जनसंख्या का बड़ा हिस्सा प्राथमिक क्षेत्र में कार्यरत है, जो कि जिसे कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। 71 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है यानी बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, ये कथन किसने कहा है? तो एपीजे अब्दुल कलाम आजाद ने कहा है कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। 72 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है 73 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्न कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? तो आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग संचार है, यानी 73 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही। 74 में पूछा विश्व व्यापार संगठन, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, यानी कितने सदस्य हैं? तो 164 सदस्यों का ये संगठन है। 75 में पूछा गया है कि राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर क्या प्राप्त होता है? तो प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होता है, यानी 75 का डी हो जाएगा। 76 में पूछा गया है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत शिकायत दर्ज करने की समय सीमा क्या है? तो 2 वर्ष है, यानी उपभोक्ता 2 वर्षों तक शिकायत कर सकते हैं। यानी भारत में कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्रों में वाणिज्यिक बैंकों की संख्या कितनी है? तो वाणिज्यिक बैंकों की संख्या 12 है, अभी भी कार्यरत है, यानी 77 का बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन के रूप में देखते हैं 78 नंबर क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची का विषय है? तो कौन सा राज्य सूची का विषय है? कानून व्यवस्था ये राज्य सूची का विषय है, बाकी सब सेंट्रल गवर्नमेंट का विषय है। 79 नंबर क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है कि बिहार के किस जिले में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना हुई थी? तो पटना में नगर निगम की स्थापना हुई थी। यानी 80 नंबर क्वेश्चन पूछा गया जिला परिषद के कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो सभी का 5 वर्षों के लिए कार्यकाल होता है, यानी 80 का बी हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहा आपके 80 के 80 ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन। आप लोग अपनी ईमानदारी पूर्वक बताइएगा कि कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को 80 में से कितने क्वेश्चन जानते हैं या कितना क्वेश्चन आप लोग का सही हुआ है। उससे आप लोगों की तैयारी के बारे में परिपूर्ण रूप से जानकारी मिल पाएगी। और अगर आपकी तैयारी में अच्छी है तो इसे ज़रूर रट लीजिएगा ताकि आपके एग्ज़ाम में किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। और मैं उम्मीद आप सभी को दिलाता हूं कि आपके बोर्ड एग्जाम में सब सेम टू सेम और एकदम हूबहू क्वेश्चन से इसी से पूछे जाएंगे, तो आप लोग इसे ज़रूर रट लीजिएगा। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुंच सके। और सबसे रोचक बात यह है कि आप सभी लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वे लोग भी एग्ज़ाम को अच्छी तरह से पास आउट कर सके और उनको भी एग्ज़ाम में किसी भी प्रकार की कम समस्याओं का सामना न करना पड़े। वीडियो शेयर करने से या दोस्तों को हेल्प करने से तैयारी और मजबूत होती है, ना कि कमज़ोर होती है। तो आप लोग इसे ज़रूर अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी लोग इस चैनल पे बने रहिए और ऐसे ही अच्छे कंटेंट हम लाते रहेंगे ताकि आप लोग की एग्ज़ाम में किसी भी प्रकार की समस्या न हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और सब्जेक्ट के साथ। थैंक यू, बाय, सी यू, मीट अगेन, बेस्ट ऑफ लक आप सभी को।